अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं गूंज। और ऑफ कोर्स शहबाज शरीफ साहब ने आज काबीना की मीटिंग होल्ड की और उसमें तालियां बजवाई गई और उन्होंने कमेंड किया जो कैपेबिलिटीज़ हैं और जो एफर्ट्स हैं उनकी काबीना के मेंबर्स की, स्पेशली ऑफ कोर्स फाइनेंस मिनिस्टर की। और उन्होंने उनको ये भी बताया कि जो दुबई में उन्होंने वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2025 अटेंड किया है, उसकी साइड लाइन्स में उनकी मुलाकात हुई IMF की डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टलिना जॉर्जिवा से। और उन्होंने कहा है कि आई अंडरस्टैंड दैट आपको पावर कट्स करने पड़ेंगे, आपको प्राइस नीचे लानी पड़ेंगी, otherwise industry slow down कर जाएगी. So she's waiting, and she's waiting for some observations or some ideas, and she seems willing. तो ये एक बड़ी खुशखबरी है, लेकिन बस यहीं तक खुशखबरियां हैं। उसके बाद आप इस वक्त जो मामलात नज़र आ रहे हैं वाज़े तौर पर पाकिस्तान में, लग रहा है कि अब सब ने ठान लिया है कि अब जो है जैसे है जम के खेलेंगे। और ये नहीं कि सिर्फ क्रिकेट के मैदान में खेलेंगे, ये नहीं कि कदाफी स्टेडियम में खेलेंगे, ये भी नहीं कि नेशनल स्टेडियम में खेलेंगे। ऑपोजिशन ने एक अलग इत्तेहाद बना लिया है जिसके जिसके तौर पे वो अब उनका जो प्लान 1 है वो है कि एक 3 रोज़ा कॉन्फ्रेंस रहेगी, और 3 रोज़ा कॉन्फ्रेंस में वो सियासतदानों को इनवाइट करेंगे, सिविल सोसाइटी को इनवाइट करेंगे, और मीडिया के लोग तो ज़ाहिर होंगे ही। और भी, और जो बहुत इंटरेस्टिंग बात है, वो मंजूर पश्तीन को इनवाइट करेंगे और मारंग बलोच को भी इनवाइट करेंगे। नाउ दैट सीम्स टू सेंड सम डिस्ट्रेसिंग सिग्नल्स, बट ऑफ कोर्स एक तरफ से खान साहब की जो एक इनफरादी तौर पर वो ख़त किताबत कर रहे हैं आर्मी चीफ से, उसका जो तीसरा ख़त है वो सामने आ चुका है। उसमें वो यही बात कर रहे हैं कि आपने अक्सरियत को अक़लियत में बदल दिया और आपने गलत किया, एंड दिस इज़ नॉट गोइंग टू वर्क इन द लॉन्ग रन। और उसके बाद उन्होंने IMF को एक डोसियर भी दिया है ऑफ कोर्स, और उमर अयूब साहब कह रहे हैं उसमें शवाहिद हैं कि इलेक्शन में किस तरह की धांधली हुई है। फिर ऑफ कोर्स इस मुल्क में बहुत सारी चीज़ें जो है नॉर्मल बन गई हैं। अब आपके 7 जजेस जो हैं वो कल ओथ लेने जा रहे हैं ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, और ये 7 जजेस जो हैं इनमें से एक एक्टिंग जज हैं, वो एज एक्टिंग जज ओथ लेंगे या नहीं। जस्टिस आमिर फारूक साहब ने आज बड़े ज़बरदस्त गुफ्तगू करते हुए कहा है कि कमेंट्स दिए हैं कि जज तो जज होता है, एक दफ़ा वो ओथ ले ले तो फिर फ़र्क नहीं पड़ता। तो वो जो लाहौर से आए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जो बलूचिस्तान से ट्रांसफ़र होकर आए, और जो सिंध से आए, फिर उनको ज़ाहिर है वो ट्रांसफ़र्स हैं और ये ओथ उनके ऊपर नहीं बनता, लेकिन एलिवेशन पे ओथ बनता है। सो आई थिंक दैट नीड्स टू बी सेट इन स्टोन इन पाकिस्तान। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं जी कि गाज़ा के ऊपर तो हम बहुत बात करते हैं कि हम नहीं होने देंगे ये, और गाज़ा के फ़लस्तीनियों के साथ खड़े हैं और उनकी मदद के लिए खड़े हैं। आपके अपने बैकयार्ड में जो कुरम एजेंसी में हो रहा है, जो पारा चिनार में हो रहा है, उसमें बंकर जिस तरह से रोज़ आप गिरा रहे हैं, जिस तरह से वहाँ दवाओं की फराहमी को आप फ़रोग देने की कोशिश कर रहे हैं, कोई ग़िज़ा की किल्लत को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, आपके 16 जवान लिबिया की कश्ती में फिर एक हादसे में डूब गए हैं। और कहा जाता है जी फिर पकड़ लिया है मरकज़ी मुलजिम को और ये मुजरिम हम करार देंगे, और उसके बाद बहुत इफेक्टिव किस्म की कार्रवाई होगी। DGFI को भी फारिग कर दें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब, लेकिन ऑफ कोर्स होता कुछ नहीं है। दीज आर नाउ 16 डेड, और ये सारे जो थे वो पारा चनार से थे, मेजॉरिटी ऑफ देम पारा चनार से थे, बिकॉज जाहिर है कि वहाँ के हालात ऐसे हैं कि नहीं रहा जा सकता। सो लैपटॉप्स एंड हॉर्स एंड कैटल शोज एंड sponsorships and scholarships are maybe not helping the young or the youth of this country to stay back. What do we need to do more about that? Of course, but किसको फिक्र है, किसको फिक्र है कि 26 तरमीम के बाद अदलिया की बेहाली हुई है, बदहाली हुई है, लेकिन ऑफ कोर्स पार्लियामेंट के हवाले से कोई भी बात नहीं कर सकता, कोई भी पार्लियामेंट की बेतौकीरी नहीं कर सकता। पार्लियामेंट खुद भले ऐसे काम करे जिससे उसकी बेतौकीरी हो, लेकिन अयाज सादिक साहब ने कह दिया है तो बस कह दिया है। मोहसिन अख्तर कियानी साहब भी खामोश हो जाएं, हम भी खामोश हो जाएं, सब खामोश हो जाएं, लेकिन इस खामोशी को तोड़ने के लिए जो अपोजिशन का इत्तेहाद है वो किस तरफ जा रहा है, और ऑफ कोर्स के जो हमारे जजेस के मामलात हैं इनको समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सलमान अकबर राजा साहब, बहुत शुक्रिया आपका सलमान अकबर राजा साहब फॉर ज्वाइनिंग अस। नीडलेस टू से आप PTI से भी हैं, ऑफ कोर्स नामवर वकील भी हैं। ये फरमा दीजिएगा कि ये ओथ्स कल लेंगे जो 7 मेंबर्स हैं, एक एक्टिंग जज हैं और 6 ऑफ कोर्स एलिवेटेड हैं एज परमानेंट, तो 7 का वो ओथ एक ही होगा। एंड जस्टिस आमिर फारूक से इसके एक दफ़ा जज ओथ ले ले किसी भी अदालत में तो वो जज ही होता है, अनदर ओथ टेकिंग इज़ नॉट नेसेसरी। देन वी हैव अ कन्फ्यूजन बिटवीन के जो ट्रांसफ़र हैं, जो एलिवेटेड हैं, उनका ओथ बनता है और ट्रांसफ़र्स का नहीं बनता। एंड ट्रांसफ़र क्यों किया गया डोगर साहब को फ्रॉम द 15th पोजीशन in Lahore High Court to senior puisne judge position in Islamabad High Court of course remains a moot point. आपके तासुरात? देखिए, सब कुछ जो अदलिया पर हमला है 26वीं आईनी तरमीम के ज़रिए हुआ, उससे पहले भी हो रहा था।
जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जज साहिबान ने ख़त लिखा कि उन पर दबाव है, उनके घरों से आले बरामद होते हैं जहाँ उनकी बात सुनी जाती है, वीडियो बनते हैं, उनको डराया धमकाया जाता है। तो ये तो तमाम अमल जो है हमारे सामने है, पिछले 2 साल से ऐसी शिद्दत से है कि जिसका कोई तसव्वुर नहीं था, मैं समझता हूँ हमारे जहनों में कि ये मुल्क इस खाई में भी गिर सकता है। तो हम गिरे हुए हैं, ये एक तारीकी और जुल्मत का दौर है जिससे हम गुजर रहे हैं, और उसी का ये हिस्सा है 26वीं आईनी तरमीम, और उसके बाद अब जो अदलिया के साथ हो रहा है ये कोर्ट पैकिंग है। सुप्रीम कोर्ट में जजेस को लाना जो है, यही मकसद है कि वहाँ पे एक इतनी बड़ी अक्सरियत पैदा हो जाए जो इस निज़ाम के हवाले से खामोश रहेगी, कहीं और देखेगी, वो फैसले नहीं करेगी जो आइन और कानून जिनका तकाजा करता है कि ऐसे हालात में किए जाएं। लेकिन हम देखेंगे, हम दरवाज़ा खटखटाते रहेंगे, हम बहस करते रहेंगे। इसी तरह इस्लामाबाद हाई कोर्ट को बिल्कुल मगरूब करने की कोशिश की गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहिबान चूँकि दिखा रहे थे हिम्मत, दिखा रहे थे आज़ाद मंशी, उन्होंने पहले भी ख़त लिखा, फिर ख़त लिखा है, तो उनको एक तरह से ताबे करने के लिए ये ट्रांसफ़र का जो एक अमल है ये किया गया कि दीगर हाई कोर्टों से जज साहिबान को यहाँ लाएं। उनको ज़ाहिर है कि उनसे सीनियर करार दिया गया है, मकसद ही ये था। अगर मकसद सिर्फ ये होता कि दीगर सूबों से लोगों को, जजों को लाना है इस्लामाबाद, तो फिर तो नए जज मुकर्रर होते ना। आसामियाँ मौजूद थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उन आसामियों को पुर नहीं किया गया, क्योंकि उन आसामियों को अगर पुर करते तो आने वाले जज, नए मुकर्रर होने वाले जज जूनियर मोस्ट होते। इनको वहाँ से लेकर आए और कहा गया कि इनकी सीनियरिटी उस दिन से गिनी जाएगी जब ये अपने आबाई हाई कोर्ट के जज मुकर्रर हुए थे। लेकिन यहाँ जो सवाल उठा कि ओथ तो इन्होंने लिया था लाहौर हाई कोर्ट या सिंध हाई कोर्ट या बलोचिस्तान हाई कोर्ट में सर्विस का, तो अब ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वो मुंतकिल कैसे हो गया ओथ, ये एक अहम सवाल है। इसका कोई माकूल जवाब सामने नहीं आया। तो ये बात तो है, देखिए हमारे यहाँ सवाल उठाए जाते हैं उन माशरों में जहाँ कानून और आइन की कदर होती है, सवालात के जवाब दिए जाते हैं। हमारे यहाँ सवालात को दफन कर दिया जाता है। तो ये भी एक ऐसा सवाल है जो मैं समझता हूँ उठेगा, कुछ अरसा रहेगा हमारे सामने और फिर दफन हो जाएगा। और आपको पता है कि वो 5 जजेस जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हैं, उन्होंने रिप्रेजेंटेशन अपनी फाइल की थी, इंक्लूडिंग बाबर सत्तार साहब, इसाक खान साहब, इन तमाम लोगों ने, फरत रिफत जमान साहिबा भी, सो उनकी भी वो जो रिप्रेजेंटेशन है वो मुस्तरद कर दी, जैसे जामिर फारूक ने। फिर उसके बाद रोस्टर जिस तरह है सीनियरिटी का वो जारी कर दिया गया। सो उस पर भी अब कोई सवाल नहीं उठेगा। नो जज विल से एनीथिंग। देखिए, हो सकता है ये जज साहिबान जाएं, सुप्रीम कोर्ट चले जाएं, वहाँ कोई दायर करें पिटिशन। लेकिन देखिए, अब ये एक मामला है जो हो गई, जो मंसूबा साज थे उन्होंने तो कर दिया जो उन्होंने करना था। मकसद यही था इन जज साहिबान की एक तरह से तज़हीक करना, इनको नीचा दिखाना, और इनको ये नहीं होगा। अच्छा, बट ये कॉस्मेटिक चेंजेस में सलमान साहब, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो आपका इत्तेहाद है वो मांग रहा है जनरल इलेक्शंस, और जल्द मांग रहा है। तो अब तक हम देख रहे हैं कि जो हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं उनके नाम पर कोई, हमने उस पर कोई अपडेट नहीं है। और जो 26वीं आईनी तरमीम में उनको इसीलिए डाला भी गया है, ये शिक भी डाली गई है कि जब तक नया चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं मुंतखब हो जाता वो ही रहेंगे। सो इलेक्शंस इस तौर पे, इस दौर में जहां आपको कॉर्नर मीटिंग्स बना हो, जहां आपके लोगों को उठाया जा रहा हो, पंजाब की एक अलग दास्तान है जो कल हमें मलिक अहमद बुचर साहब सुना रहे थे। सो आई मीन, आई एम जस्ट वंडरिंग हाउ यू गोइंग टू गो अबाउट दीज थिंग्स, के कैसे करेंगे आप इसको मैनेज? नहीं हो जाएगा। देखिए, ये चीज़ें हवा में उड़ जाया करती हैं, ये बेवकूफ़ों के हीले बहाने हुआ करती हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को बिठाए रखो जिसने खिदमात सर अंजाम दी हैं। इनकी तो यही कोशिश होगी कि नया चीफ इलेक्शन कमिश्नर ना आए, यही लोग बैठे रहें। लेकिन हम मामलात को आगे बढ़ाएंगे। ये हो नहीं सकता कि ये जो इस वक्त मसनूई निज़ाम है ये कायम रहे। तो ये बात आगे बढ़ेगी। इनको कुछ ना कुछ तो कानून की पासदारी करना होगी, या बिल्कुल कह दें कि ये मुल्क जंगल है, इसमें कोई कानून नहीं है और यहाँ पे अब हम किसी तरह से ग्रोथ करेंगे। ये तमाम निज़ाम जो है बेवकूफ़ी पर इस वक्त खड़ा है, बट इस कोई बुनियाद नहीं है। इस वक्त सॉरी सलमान साहब, इस वक्त जिम्मेदारी ऑपोजिशन लीडर की नहीं है कि वो ये नाम दें, मतलब पहले वो ये नाम दें। वो उनका इंतजार क्यों कर रहे हैं कि पहली हुकूमत नाम दे? व्हाट्स द प्रोसेस? जी, नाम
नहीं, वो ठीक है। देखिए, नाम इस तरह देने होते हैं कि प्राइम मिनिस्टर और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन ने पहले मिलना होता है, मिल के उन्होंने मुशावरत करनी होती है। उस मुशावरत में अगर तो 3 नामों पे इत्तफाक राय हो जाए तो फिर वो 3 नाम एक पार्लिमानी कमेटी जिसके 12 मेंबर होते हैं, 6 हुकूमती 6 ऑपोजिशन के, उस कमेटी को वो 3 नाम भेजने होते हैं। अगर प्राइम मिनिस्टर और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन में इत्तफाक ना हो तो फिर दोनों 3-3 नाम भेजते हैं। तो अभी तो वो पार्लिमानी कमेटी ही नहीं बनी जिसको नाम भेजने हैं। 15 जनवरी से उमर अयूब साहब ने बतौर लीडर ऑफ द ऑपोजिशन खत लिखा हुआ है स्पीकर साहब को। स्पीकर साहब ने शायद हुकूमत से अभी तक तकाजा ही नहीं किया कि वो नाम भेजे। तो ये पूरा निज़ाम जो है इस वक्त इस नीयत से चल रहा है कि आइन और कानून को नहीं चलने देना। अच्छा, आखिर में सलमान अकबर साहब ये बता दीजिएगा कि ये पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन भी अब जुनैद अकबर साहब हैं, यू होल्ड द रेंज टू दैट आल्सो, और हम देख रहे हैं कि हमारी जो करप्शन इंडेक्स में जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट है उसमें वीव स्लाइडेड डाउन बाय 2 more levels। सो अब हम ज़्यादा करप्ट हो गए हैं पिछले 2023 से 2024 में। तो इसके ऊपर कोई पेशरफ्त होगी, कुछ बात हो रही है, जुनैद अकबर साहब डूइंग हिज जॉब, मतलब बिकॉज देयर आर सम थिंग्स दैट यू कैन कॉल द गवर्नमेंट आउट एट, आर यू डूइंग दैट? जी जी, बिल्कुल होगा। जुनैद अकबर साहब बहुत बेबाक शख्सियत हैं, वो बिल्कुल खुलकर बात करते हैं और वो ज़रूर करेंगे। जो इस वक्त हालात है, देखिए, रूल ऑफ लॉ जब नहीं रहता तो उस मुल्क में कुछ भी नहीं रहता। इस मुल्क में इस वक्त मुकम्मल तौर पे एक मेल्ट डाउन है। कानूनी निज़ाम जो है, आइनी निज़ाम जो है हमारा, वो धौंस के ताबे है। तो ऐसे हालात में दुनिया आपको क्या कोई तमगा देगी? वो यही कहेगी कि इस मुल्क में कानून नहीं है। इस मुल्क में अगर कानून नहीं है तो हर चीज जो है वो मशकूक हो जाती है, तो फिर हर मायदा मशकूक हो जाता है, जस्टिस अमल मोहसिन मशकूक हो अख्तर जाता कियानी साहब के कमेंट्स पर आपको लगता है बहुत ओवर सेंसिटिव हो गए या सादिक साहब कल? देखिए, मैं सादिक साहब की बिलखुसूस बात नहीं करूंगा, लेकिन पूरा निज़ाम जो है ये एक तरह से इनसिक्योरिटी का शिकार है ना। इनको पता है कि हमारी बुनियाद नहीं है, हम पे किसी ने ज़रा सी भी फूंक मारी तो हम गिर जाएंगे। तो इसीलिए ये फूंकों से पशेमान भी होते हैं, परेशान भी होते हैं, झुंझलाते भी हैं। तो ये सब कुछ होता रहेगा। ये एक कुदरती बात है कि एक शख्स जिसको पता हो कि मेरा कोई इस्तेहकाक नहीं है, वो घबराता है जब उससे कोई बात करे या उससे कोई सवाल पूछे। तो यही हम अमल इस हुकूमत के हवाले से देख रहे हैं और इस निज़ाम के हवाले से देख रहे हैं कि घबराया हुआ निज़ाम है ये। आप कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के सामने भी खड़े हो, जाहिर है you're representing the case of सिविलियंस का ट्रायल हो सकता है मिलिट्री कोर्ट्स में कि नहीं, और ये बहुत अरसे से चल रहा है। मतलब कोई पहले ख्वाजा हारिस साहब के दलाइल नहीं खत्म हो रहे थे, अब वो मामला तूल पकड़ रहा है। आज आपको भी बात हुई आपके हवाले से भी कि यू वर ऑन द रॉन्ग साइड, बट आपने उसको करेक्ट कर दिया कि you've always been against this। लेकिन where is this going? You think it's going to get settled soon? And जो comments आ रहे हैं, will the verdict be opposite of the comments? मैं कुछ नहीं कह सकता। देखिए, मैंने अपना काम करना है, कानून आइन बयान करना है। हमारा जो फौजी निज़ाम है अदल का, उस पे दुनिया का हर मौक़र इदारा इंसानी हुकूक के हवाले से जो काम करता है, वो यूनाइटेड नेशंस की ह्यूमन राइट्स कमेटी हो, वो इंटरनेशनल कमीशन फॉर जूरिस्ट्स हो, वो कह चुके हैं कि ये 19वीं सदी का निज़ाम है जो एक कॉलोनियल पावर ने, एक नौआबादियाती कुव्वत ने काले भूरे लोगों पर नाफिज किया था। हम उस निज़ाम को लेकर 21वीं सदी में बैठे हुए हैं और उस निज़ाम में हम सिविलियंस को भी डालना चाहते हैं। इस निज़ाम का मकसद सिर्फ ये था कि जो फौजी भर्ती किए जाएं यहाँ इंडिया में, उनको कैसे दबा के रखना है। कभी भी इसका मकसद सिविलियंस की ट्रायल नहीं था। हमने 1967 में एक तरमीम करके इसमें आम शहरियों को भी दाखिल करने की कोशिश की। तो इसके खिलाफ हम खड़े हुए हैं, हम बहस करते रहेंगे। पाकिस्तान एक अनोखा मुल्क है जहाँ सिविलियंस की ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में की जाती है, जिनका फ़ौज से कोई ताल्लुक ना हो, जो फ़ौज के ना मुलाजिम हैं, ना किसी कैंप में काम करते हैं। आप सड़क से पकड़ के किसी सिविलियन को फ़ौजी अदालत के सामने खड़ा करते हैं, ये दुनिया में कहीं नहीं होता। मगर कैपिटल हिल में जो लोग पकड़े गए थे, उसके बाद ट्रम्प साहब ने आते ही उनको आम माफ़ी का ऐलान कर दिया था। तो आप क्या इंतज़ार कर रहे हैं ऐसे किसी मोमेंट का? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम कह रहे हैं जो हमारा कानूनी निज़ाम है, हमारे एंटी टेररिस्ट कोर्ट्स हैं, उनमें मुकदमे चलाएं, उनमें मुकदमे चल भी रहे हैं। तो इन लोगों को 103 को क्यों आपने मिलिट्री कोर्ट में भेजा, जबकि हजारों लोगों के मुकदमे एंटी टेररिस्ट कोर्ट्स में चले हैं? मकसद सिर्फ दहशत फैलाना था।
ठीक है, आखिर में, सॉरी आई कीप सेइंग आखिर में, आई हैव वन मोर क्वेश्चन, ये इस हवाले से भी प्लीज बता दीजिएगा कि ये जो डॉसियर भेजा गया है आईएमएफ को, जिसमें उमर यूब साहब कह रहे हैं कि पूरे सबूत है धांधली के, इज दैट गोइंग टू हेल्प अस और इज दैट गोइंग टू आल्सो रिप्रेजेंट पाकिस्तान इन अ नेगेटिव लाइट? देखिए, ये बिल्कुल अजीबो गरीब बात होती है, पाकिस्तान इन नेगेटिव लाइट। पाकिस्तान अगर नेगेटिव है, पाकिस्तान में अगर इलेक्शन लूटे जा रहे हैं, पाकिस्तान में अगर फस्तायत है, तो मैं चीख चीख कर बयान करूंगा, मैं उसको छुपाऊंगा नहीं, मैं किसी कवर अप का हिस्सा नहीं बनूंगा। यहां लोगों का खून बहाया गया है, यहां लोगों के वोट को चुराया गया है, क्या मैं उसको छुपाऊं कि ये पाकिस्तान नेगेटिव लाइट में होगा? पाकिस्तान में आप फस्तायत और इलेक्शन को चुराना छोड़ दें, फिर पाकिस्तान का इमेज भी अच्छा हो जाएगा। लेकिन आपने अगर इलेक्शन चुराने हैं, लोगों का खून बहाना है, तो ये बात दुनिया को बताई जाएगी, और दुनिया अंधी बहरी गूंगी नहीं है, वो सब कुछ देखेगी और बयान भी करेगी। परफेक्ट, ओके, थैंक यू वेरी मच सलमान कमराज साहब, थैंक यू फॉर योर टाइम एंड आपने बड़ा ऑफकोर्स पूरा तफसील से हमें गुफ्ती, हमने कोशिश की कि हम आगे जो लाहेअमल होगा ऑपोजिशन इत्तेहाद का, ऑफकोर्स अभी बहुत इनिशियल स्टेजेस हैं, आगे क्या होता है, ये 3 दिन की कॉन्फ्रेंस में मारंग बलोच और मंजूर पश्तीन को इन्विटेशन देना और फिर ये यकतरफा ख़त व किताबत इमरान खान साहब की तरफ से, ये अच्छे दिन लाएगी या बुरे दिन लाएगी, ऑफकोर्स दैट रिमेन्स टू बी सीन। यहाँ पर वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद एंड ऑफ कोर्स इस वक्त हमें ज्वाइन करिए सायरा बानो साहिबा, ऑफ कोर्स जो कि ये बहुत वसूख से कह सकती हैं कि ना वो किसी हुकूमत का हिस्सा है, ना वो किसी पार्लियामेंट का हिस्सा है, ना उनकी जमात इस वक्त अपोजिशन इत्तेहाद में पूरी तरह से इवॉल्व हुई है, ना ही ये कि वो इंडिपेंडेंटली कुछ कर रहे हैं। लेकिन ये मामला बिल्कुल जाहिर है कि वो बोलती हैं, तो जब भी बोलती हैं बहुत पावरफुल बोलती हैं। सायरा बानो साहब, बहुत शुक्रिया आपका। लास्ट हम बात कर रहे थे तो मुझे याद है कि नवाज शरीफ की वापसी हुई थी, उनके केसेस माफ़ हो गए थे, फिर अब मुझे याद नहीं कि नवाज शरीफ साहब कब पार्लियामेंट में आए थे, सिवाय उस दिन जिस दिन वोट देना था 26वीं तरमीम को। उसके अलावा तो मरीम नवाज साहिबा ने हॉर्स एंड कैटल शो किया है, और ज़ाहिर स्पॉन्सरशिप्स दे रही हैं, स्कॉलरशिप्स दे रही हैं, लैपटॉप्स दे रही हैं, ई बाइक्स दे रही हैं। पंजाब में जैसे रावी चैन ही चैन लिख रहा है, और सिंध में कुछ सिस्टम ऐसा है जो बार बार जिस सिस्टम के बारे में बात हो रही है, जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बिलावल साहब उसको भी अवॉइड कर रहे हैं। लेकिन नाउ इन दिस गिवन सर्कमस्टांसेस, इस वक्त जो इत्तेहाद बन रहा है, अपोजिशन इत्तेहाद, वो अचकज़ई साहब हो, मौलाना फजल रहमान साहब हों, और ये तमाम तर लोग मिलके जो करना चाह रहे हैं, वो 3 दिन की कॉन्फ्रेंस करना चाह रहे हैं, जिसमें वो मारंग बलोच और मंजूर पश्तीन साहब को भी बुलाएंगे, और सिविल सोसाइटी के मेंबर्स को भी, मीडिया को भी, और सियासतदानों को भी। आप क्या समझती हैं, जो इस वक्त मुल्क जिस नहज पर आ गया है, मतलब अब ऐसे तो फिर ऐसे ही सही। अस्सलाम वालेकुम। जी, अभी आपने जो इत्तेहाद की बात करी थी, वो देखिए आजकल तो वो कहते हैं ना कि बहुत सारी चीजें रेंट पर मिलती हैं, रेंटा कार चीजें सुनी थी कि वो अब रेंटा फतवा या रेंटा मौलवी भी हो सकता है। अब तो आपने देखा कि वो एक ज़ैद हामिद साहब थे, उन्होंने तो सीधा सीधा हम सब लोगों को मुर्तिद मुशरिक दायरा इस्लाम से ही खारिज करवा दिया, और ये एक पैगाम दिया जा रहा है। अब वो भले उन लोगों के पास स्पोक पर्सन अच्छे नहीं है और लोग उनको सुनते भी नहीं है, लेकिन फिर जो एक पैगाम दिया गया, मुझे नहीं पता, मैं नहीं समझती कि ये 3 जो आपने कहा 3 क्या किया है, 3 दिन की कॉन्फ्रेंस होल्ड करेंगे वो मुल्क में जो मसाइल, जैसे री इमेजिनिंग पाकिस्तान में हुआ था, खाकान अब्बासी साहब, मुस्तफा नवाज खोखर साहब, सब इसमें शामिल हैं, सब शामिल है। अभी मैंने वीडियो भी देखी थी, मौलाना साहब ने बहुत अच्छी किरत भी करवाई थी, स्टार्ट भी उसी से हुआ था जी। तो पता नहीं अब मौलाना साहब ये मारंग बलोच या मंजूर पश्तीन के साथ बैठेंगे या क्या होगा, क्या नहीं होगा, इस वक्त मसले हैं। लेकिन ताबूत में ठोकी जा रही है, ये क्या किए जा रहा है, क्योंकि देखें वो 0 टॉलरेंस कर लें या वो, मतलब आप देखें ना कि कॉन्फ्रेंस का अभी पता चल रहा है, लेकिन ये जो बयानात और जो फतवे हैं वो 10 दिन से स्टार्ट हैं, और तनबीह की जा रही है कि बाकायदा नाम लेके मारंग बलोच और मंजूर पश्तीन और ये सारा कुछ काफिर मुशरिक मुर्तिद कहा जा रहा है। तो मैं कैसे बताऊं आपको, तो देखिए परेशानी तो है वहां पर। अगर परेशानी होती तो ये पीका एक्ट ना होता, फायर वॉल ना होती, उसके बाद लोगों को ये जो सच बोलने पर काशिफ अब्बासी साहब को ऑफ एयर करके जबरी रुखसत पे ना भेजा जाता,
और उसके बाद हम जैसे बहुत सारे लोगों को बैन ना किया जाता, बैन इन सेंस में कि रिकॉर्डेड प्रोग्राम हो तो वो लाइव में नहीं आया जा सकता, क्योंकि फिर लाइव में बहुत सारी आवाज काटना पड़ती है, तो उसके बाद फिर ना वो सवाल का पता चलता ना जवाब का पता चलता। परेशानी तो है। अब देखिए क्या होता है, ये सब कुछ कहना गलत वक्त होगा कि देखिए मौलाना साहब पे ये डिपेंड कर रहे हैं। जब 26 में आईनी तरमीम थी तब भी आपने देखा होगा कि मौलाना के पास दिन रात कोई वक्त देखा नहीं जाता था, और हुकूमती अरकान भी जाते थे और पीटीआई वाले भी जाते थे। अब देखें, और बिलावल तो रहते वहीं थे जी, वहीं पर ही रहते थे, और बड़े मीम बने थे कि मौलाना साहब के बावर्ची भी भाग गए थे। तो अब देखिए क्या होता है कि वो तकिया तो उन्होंने मौलाना साहब पे किया है, लेकिन हम लोगों ने हमेशा देखा है कि वही पत्ते हवा, जिन पे तकिया था वही पत्ते हवा लेकिन देने इस बार लगे। जो फर्क है ना सायरा, अगर देखें आप कि गंडापुर साहब को वो सूबाई सदर से हटा दिया गया है, जुनेद अकबर साहब को वहां लगा दिया गया है, फिर वो करप्शन चार्जेस हैं कुछ जिसकी शिकायत आ रही थी, तो गंडापुर साहब को भी एक जरा शटअप कॉल दी गई है, उनको कहा आप सिर्फ अपनी सीएम शिप से जरा देखें उसको। ये भी हो सकता है कि मौलाना साहब को और अपीज करने के लिए गंडापुर साहब को सीएम से हटा भी दिया जाए। ऐसे होने को तो बहुत कुछ हो सकता है, क्योंकि मौलाना साहब वैसे तो ट्रम्प का पत्ता है, ट्रम्प का पत्ता नहीं, ट्रुप का पत्ता। सही कह रहे हैं, अगर ये ऐसा करेंगे तो ये भी बहुत बड़ी बेवकूफी होगी, जिस तरीके से उन्होंने माजी में किए हैं अपनी असेंबलीज डिसॉल्व करके केपीके के और पंजाब की, फिर उसके बाद देखें उसके बाद वो संभल ही नहीं पा रहे ना पंजाब में और केपीके में, तो फिर जाहिर है कि हुकूमत है तो बहुत जो भी जर्ब लगा रहा है वो बहुत कारी जर्ब लगा रहा है। और ये जो पार्लियामेंट का जो इख्तियार दायरा इख्तियार है और पार्लियामेंट की जो बेतौकीरी हुई है, जो मोहसिन अख्तर क्यारी साहब ने कहा कि कोलैप्स कर गया सिस्टम, ना रूल ऑफ लॉ है ना पार्लियामान कुछ कर रही है, कोलैप्स उन्होंने बात की, तो कल अयाज सादिक साहब को बहुत गिरा गुजरी ये बात। आपको लगता है कि वही पार्लियामेंट जिनकी जिसके पास वीडियोस मौजूद हों कि 13 मेंबर्स उनके उठा लिए जाएं, नामालूम अफराद उनको उठा के ले जाएं और वो तस्लीम कर लें कि वो कुछ नहीं कर सकते, प्रोडक्शन ऑर्डर्स जारी करें सेनेट के चेयरमैन, वो उस पर अमल ना हो, तो आपको लगता है फिर ऐसी पार्लियामेंट की तौकीरी होनी चाहिए, बेतौकीरी नहीं होनी चाहिए? नहीं, देखिए जितने लोग बैठे हुए पार्लियामेंट की बेतौकीरी में तो इन सबका हाथ है। आपने याद सादिक साहब भी और यूसुफ रजा गिलानी साहब के वो जो उन्होंने कहा था ऑर्डर्स का, आपने तफसील से बता दिया कि मेंबरान वहीं पर ही कमरों में और वहां के बाथरूम्स में और वहां की मस्जिद में छुपे हुए थे। याद सादिक साहब को नजर नहीं आया कि वहां पर क्या है, जिस वक्त वहां पर लोग आके दुआइयां दे रहे थे। और उसके बाद जब ये आप 2023 की बात करें तो क्या कहते हैं साले मोहम्मद, जिनको वहां से घसीट के ले जाया गया और बाकायदा पूरा वो गले में वो जो एक बाकायदा वो जो सेशन होता है, जो फोटो सेशन थाने में होता है, उनका वो करवाया गया और सारा कुछ, वो भी तो मेंबर थे ना उस वक्त, उनको तो नहीं आई। अब वो जजेस जो हमारी स्टैब्लिशमेंट के जेर अताब हैं या उनके गुड बुक्स में नहीं है, उनके ऊपर ये बोलना तो ऐसे ही है, क्या कहा जा सकता है। तो उन्होंने कहा हिस्सा मैं भी डाल लूं, लेकिन रूल में है कि पार्लियामेंट किसी जज के कंडक्ट को वहां पर जेर नहीं ला सकती, ऐसा मैंने सुना था। लेकिन ये भी फरमा दीजिएगा सायरा, आप क्या देखती हैं 26वीं तरमीम के बाद अदलिया क्या मजीद मुस्तहकम हुई है, या जो बार बार लोग मतलब दुहाइयां दे रहे हैं कि इसमें कोई भी अब क्या कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच और कौन सा सुप्रीम कोर्ट का बेंच, उसके बाद 2 सुप्रीम कोर्ट के जजेस नाराज, मतलब ये तमाम तर चीज़ें, जुडिशल कमीशन का बनना, उसमें जाहिर है जो इख्तियार है वो हुकूमत का ही है, जो वो कहेंगे वो एग्जीक्यूटिव जो कहेगा वही वकील लगेगा, वही उसी की एलिवेशन होगी। ये तमाम तर चीज़ें आपको किस तरफ ले जाता हुआ देख रही हैं पाकिस्तान, क्योंकि आपने पाकिस्तान के हालात को गिरते देखा है, लेकिन इतना गिरते देखा है? देखिए तकरीबन कमो बेश हालात ऐसे ही थे, वो आपकी और हमारी आंखों पर से पूरी तरीके से पर्दा हटा नहीं था। तो वो हमेशा हम यही, जब ये चीजें होती थी तो फिर वर्स्ट के लिए दिमाग में होता था कि बिल्ली थैले से बाहर आएगी, लेकिन ये बिल्ली बदतमीज बिल्कुल ही सब कुछ उतार कर बाहर आ गई है। तो वो सारा कुछ हमें दिख गया है, जिस तरीके से ये 26वीं हुकूमत, देखिए हुकूमत का नाम कोई लेता है तो मुझे हंसी आती है कि ये हुकूमत कर रही है, ये हुकूमत नहीं कर रही। ये तो सामने ऐसे बैठी हुई, आप फैसल वाडा साहब का बयान देख लें कि उन्होंने बाकायदा हमारे मतलब चीफ साहब को सूरज की किरण से तशबीह दी है कि सारे मामलात वो खुद देख रहे हैं और अब पाकिस्तान तरक्की की राह पे गामजन होगा। तो फिर इनका नाम क्या?
अब वही कह रहे हैं कि सारे इदारे तो अपने ताबे कर लिए और बस ये एक सुप्रीम कोर्ट और ये था। बाकी आप जजेस की बात कर रहे हैं, इस मुल्क को इस नहज में पहुंचाने में जो हाथ है वो हमारी अदलिया का है। अगर ऐसा होता तो 139 नंबर ना होता। हजरत उमर फारूक का कॉल कोट करूं तो किसी रियासत के लिए सबसे ज्यादा इंसाफ वो जरूरी होता है, वही चीज नहीं है। तो वो, और आप देख लें कि वो तो बेचारे खुद 6 जजेस अपना खत लिख के अपने लिए इंसाफ की दुहाइयां मांगते मांगते खुदा जाने वो मामला ही दब गया। तो अब तो इनके साथ क्या होगा? मैं तो पीपल्स पार्टी तो कहती है हम इनके साथ शरीक नहीं है, लेकिन हर चीज में वोट तो वो करते ही हैं, सारी पोजीशंस भी उनके पास हैं। आप क्या समझते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये काफी देर तक ये धूल हमारी आंखों में डाल सकती है? बिल्कुल भी नहीं। मैं तो कह रही हूँ कि बहुत अच्छा हुआ कि जहाँ बहुत से किरदार सामने आए तो एक सो कॉल जो ये अलमबरदार होते थे जमहूरियत के, वो भी सब लोगों ने देख लिया कि आपने वहां पर वोट दिया, उसके बाद सारे आईनी ओहदे आपके, सदर साहब ये वो क्या गिनवाऊं कि सारा वो हो गया, सारे गवर्नर साहब आपके, सारा कुछ हो गया, वोट भी दे देते हैं। फिर उसके बाद वो कहते हैं कि हमें पता नहीं था। तो ये इनकी पॉलिसी समझ नहीं आ रही, ये पता नहीं हमें बेवकूफ समझते हैं। फिर जैसे अगर आप चोलिस्तान केनाल का लें, जरदारी साहब ने वहां पर साइन किए, बाकायदा मीटिंग हुई वहां पर, और उसके बाद उनके बेटे कह रहे हैं कि हमें 26वीं आईनी तरमीम में उलझा के ये साइन हो गए। भाई साइन तो आपके वालिद मोहतरम ने किए, तो आप किसको बेवकूफ बना रहे हैं? तो उनका समझ नहीं आता, बस कहते तो कहते रहे। मेरे ख्याल में अब उनके किसी भी बयानात को कोई सीरियस लेता ही नहीं है। बाकी ये कि उनके तो वालिद मोहतरम चीन बीजिंग में थे और बेटे मोहतरम ट्रंप के ब्रेकफास्ट। सियासत तो सियासत है, लेकिन इंसानियत भी कोई चीज़ होती है। और अगर हम देखें कि जो हमारे 16 जवान पाराचनार से जा रहे थे लिबिया की कश्ती में, जिन्होंने जो डूब के अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं, जिनके ख्वाब भी डूबे, वो खुद भी डूबे, बाकी जो हैं वो या तो डिटेंशन में हैं या मिसिंग हैं, और उनके माँ बाप यहाँ पर फ़िक्र में हैं और बार बार दुआएं दे रहे हैं कि उनकी औलाद जहाँ भी है उनके सामने लेकर आया जाए। आज मैं एक बूढ़े बाप की इमेज देख रही थी। ये सब सवालात के जवाब इस हुकूमत को देने पड़ेंगे। आई मीन ये जो उड़ान पाकिस्तान है, इसका मतलब ये तो नहीं कि यहाँ से उड़ान ही कर लो और कूच कर लो, क्योंकि वही हम कर रहे हैं। या तो हम अपने अवाम को बेहतरी की तरफ ला नहीं पा रहे, या हम वो चेंजेस नहीं कर पा रहे जो कि ज़रूरत है वक्त की। लेकिन ऑफ कोर्स वी विल लीव दैट टू अनदर टाइम। आपने प्रोग्राम देखा, शुक्रिया।